आइए आज अंग्रेजी विषय में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा विषय है अंग्रेजी और इंग्लिश में जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश और टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें चूंकि ये टॉपिक बड़ा है तो इसको 2 या 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला सीखेंगे इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना। तो पहले नंबर पर हम सीखते हैं क्या, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसको असर्टिव कैसे बनाएंगे, पहले ये सीखेंगे। तो इंटरोगेटिव का तो मतलब हो गया जो प्रश्न पूछे, प्रश्नवाचक हो, और ये जो असर्टिव है इसका मतलब है एफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो हम उसको असर्टिव कह सकते हैं, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भी उसको असर्टिव कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब एफर्मेटिव या नेगेटिव कोई भी सेंटेंस है वो है क्या, असर्टिव। तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। पहला, हु कैन काउंट द स्टार्स। पहला सेंटेंस है हु कैन काउंट द स्टार्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि तारों को कौन काउंट कर सकता है, गिन सकता है। तो इसका जो असर्टिव बनेगा वो नन कैन काउंट द स्टार्स। सेकेंड एग्जाम्पल, इज द सन नॉट लार्जर देन द अर्थ। अब इसको बनाएंगे द सन इज लार्जर देन द अर्थ। अब यहां पर 2 सेंटेंस में एक चीज नजर आ रही है, वो क्या कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो जब असर्टिव बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव, वो असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हु कैन काउंट द स्टार्स, तो साफ लिखा है नन कैन काउंट द स्टार्स, कोई भी स्टार्स को काउंट नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल था इज द सन नॉट लार्जर देन द अर्थ। अब इसमें भी इस वाले सेंटेंस में फर्स्ट वाले में नॉट का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें नॉट का प्रयोग है। तो जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। द सन इज लार्जर देन द अर्थ, ये बन गया सेंटेंस। तो एक बात हमको सीख लेनी है कि जब इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव बनाते समय उसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दूसरा, और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, इज ऑनेस्टी not the best policy।
अब ये सेंटेंस है, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड। अब इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सीधा सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब हम असर्टिव बनाएंगे तो ये पक्का है कि उसमें नेगेटिव वो जरूर होगा, वो नेगेटिव होगा। अब इसको देखते हैं, nobody has seen the wind। अब यहां पर ये जो शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रूप बदल देना। तो सेंटेंस का रूप तो बदल गया है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला, यानी उसका फॉर्म चेंज हुआ लेकिन मीनिंग नहीं बदला। कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, तो आंसर यही आएगा, नोबडी हैज सीन द विंड। और ऊपर वाला भी है जो एग्जाम्पल, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आंसर तो सेम रहेगा, यानी उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, भाव है, वो तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन उसकी फॉर्म बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक, इसीलिए इसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। तो क्या हो गया ये? ट्रांसफॉर्मेशन। हम सीख रहे हैं इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, कौन धनवान होना पसंद नहीं करेगा, यानी कौन धनवान होना नहीं चाहेगा, सभी चाहेंगे। तो इसमें क्या बना असर्टिव? एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच। तो ये असर्टिव बना और ये इंटरोगेटिव है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये सीखा कि इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं। अब अगला दूसरा हम सीखेंगे अब असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना। असर्टिव सेंटेंस है, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ असर्टिव से इंटरोगेटिव बना रहे थे और वहाँ इंटरोगेटिव से असर्टिव बना रहे थे। नियम यानी जो रूल है वो दोनों में सेम अप्लाई होगा। आप देख लीजिए, पहला सेंटेंस लेते हैं, स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरीवन। अब ये सेंटेंस दिया है, चूंकि ये असर्टिव है, ये सेंटेंस क्या है? असर्टिव। अब इसमें कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव है ही नहीं, ये सेंटेंस सीधा सीधा एफर्मेटिव है। अब जब हमको इंटरोगेटिव बनाना है तो वहाँ उस सेंटेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव
बनेगा। जैसे डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन। यहाँ क्या है, डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन। तो यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है। चूंकि ये सेंटेंस ऊपर वाला दिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे जिसको हेल्पिंग वर्ब से बनाया तो यहाँ डज का प्रयोग किया। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ डज का प्रयोग हो रहा है। प्लूरल होता तो डू का प्रयोग होता। तो ये बन गया डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो यहां पर भी इस सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में कहीं भी नॉट का प्रयोग है ही नहीं, यानी नेगेटिव है ही नहीं, ये सीधा सीधा एफर्मेटिव है। अब इसको भी इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे। डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन, और ये बन गया इंटेरोगेटिव। दोनों सेंटेंस लगभग सेम एक ही प्रकृति के हैं, और यहाँ पर इसमें भी नॉट नहीं था, इसमें भी नहीं था, लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाया तो नॉट का प्रयोग करना पड़ा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। दो एग्जाम्पल अभी हमने देखे, अब तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, नो वाइज मैन, नो वाइज मैन विल टेल अ लाई। यानी कोई भी बुद्धिमान आदमी झूठ नहीं बोलेगा। तो यहां तो नेगेटिव का प्रयोग हुआ है, तो ये जब हम असर्टिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो विल एनी वाइज मैन टेल अ लाई। बिल्कुल सीधा सरल आसानी से समझ में आने वाला ये टॉपिक। असर्टिव से जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कौन कौन सी परिस्थिति आएंगी, बेहद आसान है और आप आसानी से सीख भी जाएंगे। इसके बाद चूंकि यहाँ पर जब हम सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस भी की जाए। अब अगला सीखते हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना है, और मैं अभी बताया था कि एफर्मेटिव क्या होता है, विधि सूचक, यानी जो असर्टिव है, असर्टिव के दो पार्ट हैं, नेगेटिव को भी असर्टिव कहते हैं और एफर्मेटिव को भी असर्टिव कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो क्या तरीका होगा, पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज रिच। अब इसको जब बदलेंगे नेगेटिव में तो ही इज नॉट पुअर। तो यहाँ क्या हुआ कि रिच का एंटोनिम्स क्या है, पुअर। तो एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएं या नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाएं, दोनों ही दशाओं में एंटोनिम्स का प्रयोग होता है अधिकांशतः। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिस न्यूज इज ट्रू। ये खबर सत्य है। तो कैसे बनाएंगे, दिस न्यूज
इज नॉट फॉल्स, यह खबर झूठी नहीं है, यानी ट्रू का अपोजिट एंटोनिम्स क्या लगा दिया, फॉल्स। इस तरह से ये सेंटेंस बनाते हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव। अब तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। मोहन सॉ द ताज, मोहन ने ताजमहल देखा, तो ये बनेगा मोहन डिड नॉट फेल टू सी द ताज। अब ये सेंटेंस जो दिया हुआ था तीसरा, मोहन सॉ द ताज, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है अफर्मेटिव में, और जब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो डिड नॉट फेल का प्रयोग कर लीजिए और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दीजिए, ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। रवि इज स्ट्रोंगर देन कमल, रवि इज स्ट्रोंगर देन कमल। अब इसको नेगेटिव जब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव है, ये तुलना हो रही है, तो जब कंपैरिजन की बात आ जाए तो इसको शुरुआत करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है कमल इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रवि। अब ये बन गया रवि इज स्ट्रॉन्गर देन कमल, इसका मतलब यह है कि रवि कमल से ताकतवर है, कमल से ज़्यादा ताकतवर है। और इस सेंटेंस में कमल इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रवि, कमल इतना ताकतवर नहीं है जितना कि रवि है, तो अर्थ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, बस वाक्य का यानी सेंटेंस का रूप बदल गया। अगला एग्जाम्पल, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वह इतना बूढ़ा हो गया है कि वह काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि टू का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब नेगेटिव इसको बनाएंगे तो टू की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। यदि ये सेंटेंस पास्ट में होता तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ अगर ही की जगह शी होता तो यहाँ दैट शी कैन नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। अगला, एज सून एज आई रीच्ड देयर ही वेंट आउट, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वह चला गया बाहर, वह बाहर चला गया। अब इसको नेगेटिव जब बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, नो सूनर डिड। एज सून एज वाला जो सेंटेंस है एफर्मेटिव, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, नो सूनर डिड आई रीच। यहाँ रीच्ड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने डिड लगा दिया है। नो सूनर डिड आई रीच देयर देन ही वेंट आउट। अब यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ,
एक तो जब नो सूनर डिड का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में देन का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस सेंटेंस में कॉमा था और नीचे वाले सेंटेंस में जो नेगेटिव बनाया है इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस नेगेटिव से वो ऐसा एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया। ये 1 2 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टोटल 6 एग्जाम्पल पर चर्चा हो चुकी है कि एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। Only a coward would flee from his duty. Only a coward would flee from his duty. तो जो सेंटेंस ओनली से शुरू हुआ है इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, नन बट। ओनली से शुरू हुआ है सेंटेंस तो उसको नन बट से चेंज कर लेते हैं और ये नेगेटिव बन जाता है। नन बट अ कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। ये बन गया सेंटेंस। तो अब तक हमने 2 बातें सीखी, एक इंटरोगेटिव से एसर्टिव बनाना और एसर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, दूसरा एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। अब सीखेंगे नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना। नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना, यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव है और उसको एफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे ये सीखना है। तो ये जस्ट अभी हमने सीखा है, उसका ही अपोजिट है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट लेजी। अब ये लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है नेगेटिव और इसको जब एफर्मेटिव में बदलना है तो आई एम नॉट एक्टिव, सॉरी आई एम एक्टिव। ऊपर वाले का हिंदी में अर्थ हुआ आई एम नॉट लेजी, मैं आलसी नहीं हूं, और ये एफर्मेटिव बन गया तो ये क्या है, मैं एक्टिव हूं, आलसी नहीं हूं, मतलब एक्टिव हूं, फुर्तीला जिसे बोलते हैं। ये नेगेटिव था सेंटेंस और ये बन गया एफर्मेटिव। यहां फिर देखने को मिला कि ये जो लेजी वर्ड है और ये जो एक्टिव वर्ड है एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स है, यानी लेजी का एंटोनिम्स एक्टिव। तो एंटोनिम्स का प्रयोग करके क्या करेंगे हम, एफर्मेटिव से या तो नेगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाएंगे, दोनों में एंटोनिम्स का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं एक और, शी डिड नॉट कम लेट, और ये बना शी केम इन टाइम। इस सेंटेंस का मतलब था वह देरी से नहीं आई, तो इसका मतलब सीधा हो गया शी केम इन टाइम, वह समय पर आई। और मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदलेगा, बस केवल सेंटेंस का रूप बदल रहा है, चाहे वो हम नेगेटिव बना रहे हैं, एफर्मेटिव बना रहे हैं, असर्टिव बना रहे हैं या इंटरोगेटिव बना रहे हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा। ये 2 एग्जाम्पल देखें, अब तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं।
द क्वेश्चन इज नॉट इजी। इसका हिंदी यही हुआ, प्रश्न सरल नहीं है। अब इसको बनाएंगे, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। तो इसका ये एंटोनिम्स हो गया, इजी का डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन क्या हुआ, ये जो सेंटेंस बना है अफर्मेटिव, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्वेश्चन कठिन है। और इसका अर्थ क्या हुआ, द क्वेश्चन इज नॉट इजी, क्वेश्चन सरल नहीं है। इसका मतलब कठिन ही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, यू डिड नॉट गो देयर। यू डिड नॉट गो देयर, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और मैंने अभी बताया था पास्ट इंडेफिनिट अगर कहीं मिल जाए ट्रांसफॉर्मेशन में तो इसको क्या करना है, यू फेल्ड टू गो देयर, तो उसमें ये वर्ड यूज करना है फेल। यू फेल टू गो देयर। अभी दोनों का हिंदी मतलब समझते हैं। यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं गए, और इसका मतलब क्या है, तुम असफल हो गए वहां जाने के लिए, तो इसका मतलब वहां गए ही नहीं। तो इस तरह से हमने 4 एग्जाम्पल देखे, एक और देख लेते हैं। डू नॉट टेल अ लाई। अब इसको बनाना है affirmative, refrain from telling a lie। refrain means बचो, do not tell a lie, झूठ मत बोलो। अब इसका मतलब क्या है, झूठ बोलने से, refrain from telling a lie, झूठ बोलने से बचो। तो ये नेगेटिव से एफर्मेटिव कैसे बनेंगे, ये सेंटेंस हमने देखे। और आज की क्लास केवल यहीं तक, इसके क्रम में आगे कल एक्सक्लेमेटरी की चर्चा होगी ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में सीखना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक यहीं जुड़े रहिए, धन्यवाद।